एक लाइन में लिख लो, एक लाइन में लिखें एनी नेम इज नाउन। एनी नेम, कोई भी नाम, बस एक लाइन में इसकी परिभाषा, एनी नेम इज पर्सन प्लेस एंड थिंग्स, कुछ भी आए, इसलिए हमने ये लिख दिया। क्या लिख दिया? एनी नेम इज, दुनिया की कोई भी चीज हो वो क्या होगी? नाउन। अब नाउन दो तरह की होती है। नाउन कितने तरह की? दो तरह की, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। नो काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल। यहां पे लिख लेते हैं काउंटेबल, और यहां लिख लेते हैं अनकाउंटेबल। नाउन मतलब हिंदी में संज्ञा होती है। काउंटेबल जिसकी गिनती करी जा सके, और जिसकी गिनती ना की जा सके वो अनकाउंटेबल। ठीक है। अब काउंटेबल में तीन टाइप के होते हैं। काउंटेबल नाउन कितने टाइप की? तीन टाइप की। काउंटेबल नाउन, सबसे पहले प्रॉपर। कौन सी? प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो लिख ले प्रॉपर। फिर कॉमन। प्रॉपर का मतलब हिंदी में होता है व्यक्तिवाचक। कौन सी? व्यक्तिवाचक। इनको समझा देंगे, व्यक्तिवाचक। और ये कॉमन मतलब जातिवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और कलेक्टिव, समूहवाचक, इसे कहते हैं कलेक्शन, कलेक्टिव। इसे कहते हैं समूहवाचक। ठीक है, तीन हो गई है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अब इसको समझना, तीन तरह की नाउन दुनिया में जिनकी हम क्या कर सकते हैं? काउंटिंग कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। अब समझना, ये जो बीच में लिखी है ये कॉमन, ये सीधे हमें नेचर से मिलती है। किससे मिलती है? नेचर। सीधे जो प्रकृति हमें देती है उसी को हम कहते हैं जातिवाचक। लड़का, लड़की, ये सब कौन दे रहा है? नेचर दे रहा है। नदी, पहाड़, हाथी, शेर, भैंस, गाय, जंगल, शेर, चीता, ये सब कौन दे रहा है? जिसको नेचर ने डायरेक्ट हिट किया है उसे कहेंगे जातिवाचक। लिख लें, एक लाइन में लिख लें, जातिवाचक जो सीधे कहां से मिलती है? नेचर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नदी, पहाड़, चोटी, ये सब कौन दे रहा? समझ गए? तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहोगे आप? हाँ, संज्ञा किसे कहेंगे आप? जो नेचर देती। एक लिख देते हैं मछली, मछली जल की रानी, फिश। इस फिश को किसने दिया? इस फिश को किसने दिया? नेचर। समझ गए? कॉमन नाउन किसे कहेंगे? जो सीधे नेचर। अब उस कॉमन नाउन को जब हम प्रॉपर बना लेते हैं पहचान के लिए, किसके लिए? पहचान के लिए। पहाड़ था, हमने उसका नाम हिमालय रख दिया। अब हम अगर पहाड़ पहाड़ की, चलो यार पहाड़ घूमने चलते हैं, तो आदमी पूछेगा कौन सा पहाड़? तो प्रॉपर बताओ कि चले यार अरावली घूमने चलते हैं, हिमालय घूमने चलते हैं। तो जो अरावली और हिमालय बनाया वो आपने बनाया। किसने बनाया?
आपने। मछली को किसने बनाया? नेचर ने। इसका नाम किसने दिया? आपने। नेचर ने नाम नहीं दिया, आपने। तो इसका नाम कुछ आपने दे दिया। क्या दे दिया इसका नाम? है स्टार फिश। स्टार फिश, इसका नाम आपने कहा कि स्टार फिश है। तो स्टार फिश तो प्रॉपर का मतलब है नाम से रिलेटेड। अगर उस चीज का नाम आपने रखा हो, किसने रखा हो? आपने, तो वो कौन सी नाउन होगी? व्यक्तिवाचक। समझ गए? तो कॉमन समझ गए आप, प्रॉपर आपने समझ लिया। अब इस मछली ने क्या किया कि एक समय ऐसा है जो इस मछली ने ढेर सारे बच्चे दे दिए। एक साथ 20 बच्चों को जन्म दिया इसमें। तो अब इस मछली के क्या हो गए? बच्चे हो गए। हाँ, इना मीना डी का। तो ये क्या हो गया? समूह बन गया। तो जहां भी ऐसा लगे समूह, और समूह भीड़ समूह होती है। मॉब जो होता है भीड़ होती है। पार्लियामेंट समूह होता है, पुलिस समूह होती है, क्लास समूह होता है। तो जहां भी ऐसा लगे कि 2 4 6 इकट्ठे हैं, वो कौन सा होगा? समझ गए आप? 3 चीज। तो नाउन के पहले 2 पार्ट कौन कौन से? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में कौन कौन सी? प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। कॉमन नाउन किसे कहेंगे? जातिवाचक, जिससे पूरी जाति का बोध हो। भैंस कहोगे तो पूरी भैंसें आ जाएंगी सामने, गाय कहोगे तो गाय ही आ जाएंगी, भेड़ कहोगे तो भेड़ आ जाएंगी, बकरी कहोगे तो बकरी, लड़का कहोगे लड़का, औरत कहोगे औरत, आदमी कहोगे आदमी। सबके सब एक सीधे दिखाई देंगे। जब उन जातियों को आपने नाम में चेंज कर दिया तो वो प्रॉपर बन गया, व्यक्तिवाचक बना दिया। उस व्यक्तिवाचक की जब कहीं भीड़ लग गई, वो क्या बन गया? कलेक्शन बन गया, कलेक्टिव। इसके बाद लिखें अनकाउंटेबल में 2 होती हैं। अनकाउंटेबल में 2। एब्स्ट्रैक्ट, भाव जिसके कहते हैं, भाववाचक। कौन सी? भाववाचक। अब एक चीज बताओ, आप बताइए। हाँ, अगर कोई त्योहार आ जाए बढ़िया वाला है, और ऐसा लगे कि ये त्योहार जो है कुछ अच्छा खाने का है, इन्हीं में से इन 2 बेचारों की बलि दे दी आपने। ठीक है, अब 2 बेचारों की बलि दे दी, तो जब इनको काट पाट के बराबर कर दिए तो दूसरा यहां पे मटेरियल बन गया, सामान। क्या बन गया? मटेरियल। क्या बन गया? इनको काट वाट के कढ़ाई में रख दिया तो ये मटेरियल बन गया। और जब मटेरियल आपने कढ़ाई में पकाया, तो जब अच्छा पक रहा था तो दूर बैठा आपका दोस्त भी था। दूर से महक चली और किसके पास पहुंची? दोस्त के पास। कुछ अच्छा सा हो रहा है। तो जो महक पहुंच रही है, बताओ आपका दोस्त देख पा रहा है उसको? क्या कर रहा है? महसूस कर रहा। तो जिस चीज को महसूस कर रहा है वही तो अब्स्ट्रैक्ट होगा। है? बताइए, लड़का ये हंस रहा है, इसको देख के बताओ इसकी हंसी किसी को दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। वो तो आप उसकी हंसी कहाँ देख, आप केवल उसका चेहरा देख रहे हो, मुंह बना रहा है, दांत निकाल रहा है, यही तो देख पा रहे हो। उसको देख के कह रहे हो हंस रहा है। हैं? समझ गए? दौड़ रहा है कोई, तो उसकी दौड़ देख पा रहे हो आप? हाथ पैर हिला रहा है बस, तो कहते हो दौड़ रहा है। तो जो चीज दिखाई नहीं देती, महसूस कर, स्मेल हो, तो क्या करते हो? महसूस करते हो। तो जो चीज महसूस करी जाती है तो उसको यहाँ पे क्या कहते हैं? हैं? हाँ, महसूस करते। ठीक है, आप सुनिएगा।
ये जो व्यक्ति जो जिसने अभी थोड़ी देर पहले इसकी खुशबू ली थी, अब वो चलता है इधर को ऐसे, हैं, मटेरियल की तरफ, कटोरी लिए हाथ में, तो दो तरीके से मांग सकता है, भाई थोड़ा दे दो यार, आई वॉन्ट टू सम फिश, थोड़ी चाहिए, या फिर ये कहता है कि 100 ग्राम दे दो। क्या कहता है? 100 ग्राम। तो जब 100 ग्राम कहता है तो फिक्स मांग रहा है, और जब कहता है कुछ दे दो तो उसकी काउंटिंग हो ही नहीं रही। तो मटेरियल में सारा क्या, जितनी भी तौल वाली वस्तुएं हों, माप तौल की, वो सबके सब किस में आएंगी? माप तौल, जिसे कहते हैं हिंदी में द्रव्यवाचक। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। बताओ, कुछ समझ में आई बात? तो अब आपको अगर कोई पूछ दे कि भैया नाउन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन क्या चीज है, तो आप तुरंत बता सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, भैया नाउन कुछ नहीं यार, दुनिया का कोई भी नाम होगा वो नाउन होगा। बस नाम कैसे भी हो सकता है, नेचर का दिया हो सकता है, आपका बनाया हो सकता है, समूह में हो सकता है। तो बताएं यश भाई, नाउन के 3 टाइप काउंटेबल के कौन कौन से होंगे? 3 टाइप के नाउन काउंटेबल जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। और अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। ठीक है, नीचे एक लाइन लिख लें, नीचे प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। मटेरियल नाउन का, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का कभी भी बहुवचन नहीं बनता, प्लूरल में नहीं होता। राम का क्या बहुवचन बनाएंगे? हैं? कुछ नहीं, राम तो राम ही रहेगा ना। एक व्यक्ति तो व्यक्ति ही रहेगा, उसके क्या ढेर सारे राम कर दोगे तो अलग अलग लोग लड़के हो जाएंगे वो सब। कलेक्टिव में आ जाएगा, कॉमन में आ सकता है। तो 3 ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल नहीं हो सकता। सिंगुलर और प्लूरल जानते हैं ना, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब ढेर सारे। ठीक है, तो यहां प्लूरल नाउन नहीं मिल सकता। देखिए, नाउन 3 तरह से काम करता है, एक मालिक के तौर पे, एक नौकर के तौर पे, और नौकर के रूप में डायरेक्ट। देखें कैसे नाउन जो होता है 3 तरह से काम करता है जीवन में। मालिक के तौर पे, मालिक नाउन ही होगा। ठीक है, एक नौकर के रूप में, जिसे जीरन और इन्फिनिटिव, ये इस तरह से काम करता है। इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं सीधा। आपके घर में आपको और आपके पापा, मालिक कौन होगा? पापा। वो बात समय के हिसाब से बात अलग है कि आजकल के लड़के पापा को किनारे बैठे हैं, मालिक आप बने बैठे हो, तो कह नहीं सकते।
यस की ओर इशारा कर रहे हो, ऐसा ही है? पापा को कहते हैं तुम क्या जानो यार, पढ़े लिखे आदमी नहीं हो, मैं तो पढ़ लिया हूँ, बीएड कर लिया है, एमएड कर लिया है, मैं दुनिया भर की चीज कर ली, अब तुम्हें क्या पता आज के टाइम को है? ये नहीं देखते हो कि जब तुम 20 साल के पहले 3 4 5 6 साल के थे, 20 क्वेश्चन उनसे पूछते थे तो हर क्वेश्चन का प्यार से जवाब देते थे, और आज वो एक क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं तो कहते हो चुपचाप बैठे रहो, इरिटेट होते हो। समझ गए? अब क्या हुआ कि घर में 2 लोग हैं, पापा मालिक हो गए, पापा मार्केट चले गए, जिस समय मार्केट गए थे उसी समय कोई आ गया और आपसे पूछता है कि पापा कहाँ है, आपने कहा पापा मार्केट गए, कोई बात नहीं मैं फिर आऊंगा। तो जैसे वो लौट के जाने लगते हैं आप रोकते हो कि अंकल अरे बताओ आप, पापा से कुछ काम था, जबकि वो पूछा ही था उन्होंने कि पापा नहीं है तो मैं फिर आऊंगा। तो अब क्या कर रहे हो, उनको रोक के आप मालिक बनना चाह रहे हो कि नहीं? आपने रोका तो इसका मतलब अब आप पापा की जगह लेना चाह रहे हो कि भैया पापा ने कोई बात नहीं, मैं तो हूं, आप मुझे बता सकते हो, लेना चाह रहे हो कि नहीं? पर मालिक नहीं हो सकते आप, थोड़ी देर को बनना चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं कोई कोई नहीं, जो अब मैं पापा से ही बात करूंगा, ठीक। तो इस तरह के रूप में ये दोनों काम करते हैं। तो नाउन मालिक तो सीधा बात करेगा जब करेगा, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द हेल्थ, आई वॉन्ट टू गो टू मॉर्निंग वॉक इन द फील्ड है। तो जहां टू टू का मतलब टू गो टू वॉक, टू इन्फिनिटिव होता है और शुरू में ही आईएनजी का ही, आईएनजी कंटिन्यूटी दिखाता, आई एम गोइंग टू, आई एम रीडिंग, लेकिन है, लेकिन ऐसे आ जाए वॉकिंग, शुरू में ही आईएनजी लगाओ, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, है ना? तो वहां पर वो जीरन का काम करता है आईएनजी। समझ रहे हैं आप? आ रही बात समझ में? इस तरह से अब इनकी जब हम डिटेल करेंगे तो फिर ये चीजें बताएंगे, अभी तो केवल बता रहे हैं। अब क्या है कि अभी आपने कितने तरह की नाउन पढ़ लिया? टोटल 5 तरह की, जिसमें 3 तो कैसी थी, काउंटेबल थी, और 2 कैसी थी? काउंटेबल में कौन कौन सी? प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। नाम जहां आ जाए व्यक्तिवाचक। कॉमन को क्या कहते हैं? जहां पूरी जाति हो। और कलेक्टिव को समूह जहां बन जाए। अनकाउंटेबल में 2 आएंगी, अब्स्ट्रैक्ट भाव और मटेरियल द्रव्य पदार्थवाचक। समझ गए? तो इस तरह से 3 और 2 5 याद रहेंगी, पक्का याद रहेंगी। समझ में आ रहा है इंग्लिश का क्लास? बढ़िया आ रहा है? कोई डाउट हो कहीं भी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अब नीचे लिख लेना, हेडिंग डाल के छोड़ देना, रूल ऑफ नाउन, नाउन के संज्ञा के नियम। ये 20-25 है, हम एक एक नियम क्लियर करा देंगे, फिर आपका टॉपिक इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप याद करोगे पूरे जीवन में, ठीक है? तो डालने नाउन के नियम। पहला रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का।